नमस्कार बच्चों, मैं अंजू गुप्ता आप सभी का अपने चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 4 की रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 मन के भोले भाले बादल पढ़ेंगे। बच्चों, जिस प्रकार आप सभी को हमेशा भोले भाले कहा जाता है, वैसे ही कवि ने बादलों को भी इंसान अथवा बच्चों की उपमा दे दी है तथा अपनी कल्पना शक्ति से इस कविता की रचना कर डाली। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में बादलों को इंसानों की तरह माना गया है। आओ अब हम मिलकर कविता का वाचन करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले। इस पंक्ति में कवि को बादल एक ऐसे बच्चे के समान नजर आ रहे हैं जिसके बाल घुंघराले अर्थात कर्ली हैं। गुब्बारों से गालों वाले। इस पंक्ति में कवि को बादल एक ऐसे बच्चे के समान दिखाई दे रहे हैं जिसके गाल गुब्बारे के जैसे फूले हुए होते हैं। गाल अर्थात चीक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके गाल अर्थात चीक्स फूले फूले होते हैं जैसे कि गुब्बारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के फूले हुए गालों को गुब्बारों की उपमा दी जा सकती है। तो कवि को इस पंक्ति में ऐसे ही गुब्बारों की तरह फूले हुए गालों वाले बच्चों के जैसे बादल दिखाई दे रहे हैं। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। जैसे छोटे छोटे बच्चे कभी भी एक जगह पर नहीं बैठते हैं, हमेशा यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं। ऐसा आप सब भी करते हैं ना। माँ आपको एक जगह बैठने को कहती है पर आप सब कभी नहीं बैठते हैं। तो कवि को बादलों में भी आप सभी की छवि दिखाई दे रही है। जब बादल आसमान में इधर उधर घूम रहे हैं अर्थात छोटे छोटे बच्चों के जैसे शरारती हैं। ये बादल आसमान में झूम झूम कर अर्थात मस्ती करते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए। कुछ बादल जोकर की तरह दिखाई दे रहे हैं। जोकर जिन्हें हम सर्कस में देखते हैं, जिनकी तोंद अर्थात पेट फूला हुआ होता है। जोकर हमें इसी तोंद अर्थात फूले हुए पेट की सहायता से हंसा हंसा कर लोटपोट कर देते हैं। कवि का कहना है कि कुछ बादलों के पास भी जोकर के समान ही तोंद है। कुछ हाथी से सूंड उठाए। हाथी की सूंड देखी है ना आप सबने, जिसे हम ट्रंक भी कहते हैं। कितनी लंबी होती है और जब वो अपनी सूंड से पानी भरकर फेंकता है तो वहाँ फव्वारे के भांति लगता है। कवि को बादल भी हाथी की सूंड के समान लगते हैं जो भर भर कर पानी हमारे ऊपर फेंकते हैं। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। आप सभी जानते हैं ना कि ऊँट रेगिस्तान में मिलते हैं तथा उन्हें रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। उसकी पीठ पर जो उठा हुआ भाग होता है उसे कुबड़ कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं। वह इस कुबड़ में पानी भरकर रखता है क्योंकि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता है। इस कुबड़ में भरे हुए पानी की सहायता से ऊँट रेगिस्तान में लंबी लंबी दूरी तय कर लेता है। कवि कहता है कि हमारे ये बादल कुछ कुछ ऊँटों के कुबड़ के समान भी लगते हैं, जिसमें ये पानी भरकर रखते हैं और समय समय पर बारिश के रूप में इसे हम तक पहुंचाते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए। ये ही बादल कवि को कभी कभी परी के पंखों के समान भी दिखाई देते हैं। जैसे परियों के पंख होते हैं ना, बहुत सुंदर, जिनकी सहायता से परियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जा सकती हैं। उसी प्रकार बादल भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जाते हैं। तो कवि ने कल्पना की है कि इनके पास भी परियों के जैसे पंख हैं, जिनकी सहायता से ये उड़कर आसानी से आसमान में इधर से उधर चले जाते हैं। आपस में टकराते रहा शेरों से मतवाले बादल। यहाँ पर बारिश के मौसम में जब बादल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उस समय कवि ने इन बादलों की तुलना शेरों से की है। जब शेर आपस में टकराते हैं तो जंगल में उनके दहाड़ने की आवाज़ जोर जोर से आती है, जिसे सुनकर कोई भी डर सकता है। उसी प्रकार जब बादल आपस में टकराते हैं तो जोर जोर से आवाज़ आती है। इससे बिजली पैदा होती है जो कि हमें आसमान में दिखाई भी देती है। ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में बिजली से करंट दौड़ गया है। शेरों से मतवाले अर्थात शेरों की तरह मस्ती में झूमने वाले बादल हैं। जिस तरह से शेर को जंगल में किसी का डर नहीं लगता है, उसी प्रकार बादलों को भी आसमान में किसी का डर नहीं लगता है।
शेरों के समान ही बादल भी होते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहा करते शैतानी। कुछ बादल इतने तूफानी होते हैं, अर्थात तूफान लेकर आते हैं। आपने देखा भी होगा, कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है जो अपने आसपास सब कुछ उड़ाकर ले जाती है, चाहे पत्थर हो, पेड़, पत्ते, कुछ भी क्यों ना हो। बहुत तेज हवाएं चलती हैं और इन सबको अपने साथ उड़ाकर ले जाती हैं। कभी कभी बादल भी ऐसे ही लगते हैं कि वे सब कुछ उड़ाकर फेंक देंगे, फिर चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो, जैसे पेड़, घर, छाता इत्यादि। अर्थात इतनी तेज बारिश करते हैं जैसे तूफान ही आ गया हो। ऐसा लगता है कि बादल बच्चों के समान शैतानी पर उतर आए हैं। यहाँ का सामान वहाँ तथा वहाँ का सामान यहाँ करने लगते हैं। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कुछ बादल तो ऐसा लगता है कि जैसे कि अपने थैलों में पानी भरकर लाए हैं, जिसका किसी को भी पता नहीं है। वे बस जैसे हमारे घर के बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हमारे घर से बाहर निकलते ही अचानक हमारे ऊपर झरझर करके पानी बरसा देते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। कभी कहते हैं कि बादल किसी की भी बात नहीं सुनते, बस अपनी मनमानी करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि वे ढोलक ढोल बजा रहे हैं। जब बारिश होती है तो आसमान में बादल टकराते हैं, तब जोर जोर की आवाज़ होती है, बिजली कड़कती है। इसी की तुलना कवि ने ढोलक ढोल से की है। ढोलक तो आप सबने देखी ही होगी, इसके बजने की आवाज़ भी ऐसी होती है। कवि का मानना है कि बादलों के पास भी ऐसी ढोलक है जो उन्होंने छुपा रखी है, जिसे वे बजाते हैं। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बादल हमारे घर की छत पर ही आ गए हैं तथा हमारी छत पर ही पानी बरसा रहे हैं, तथा पानी बरसाकर वे चुपचाप उड़ भी जाते हैं, अर्थात चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कवि यहाँ पर थोड़े से दुखी होते हुए कह रहे हैं कि बादल कभी कभी छोटे बच्चे के जैसे जिद्दी बन जाते हैं, जो किसी का कहना नहीं सुनता है। वैसे ही बादल भी हो जाते हैं तथा इतना पानी बरसाते हैं कि नदी नालों में पानी का उफान आ जाता है, अर्थात पानी अत्यधिक भर जाता है, जिससे बाढ़ आ जाती है। जब पानी नदी नालों से निकलकर सड़कों पर आ जाता है, शहर में, गांव में भर जाता है, तब इसे ही बाढ़ आना कहते हैं। इससे जीवन भी खत्म हो सकता है। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। फिर भी जो बादल हैं वे बहुत भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं, भोले भाले लगते हैं। जैसे आप सभी बच्चे होते हैं ना, शरारत करने के बाद भी मासूम होते हैं, वैसे ही ये बादल भी हैं। इस कविता के कवि का नाम है श्री कल्पनाथ सिंह। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस कविता का एक बार पुनः दोहराव करते हैं। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारों से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह रहा शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह रहा करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। झब्बर, उलझे हुए घुंघराले बाल। मतवाले, मस्त रहने वाले। तोंद, मोटा पेट। सूंड, हाथी की नाक। कुबड़, ऊँट की उठी हुई पीठ। तूफानी, तूफान से भरा हुआ। जिद्दी, हठी। शैतानी, शरारती। इस पाठ में कुछ तुक वाले शब्द भी आए हैं। तुक वाले शब्द अर्थात जिनके अंतिम वर्ण एक समान हैं, जैसे जाते, लाते, बालों, गालों, तूफानी, शैतानी, फुलाए, लगाए। इस पाठ में कुछ पुनरुक्त शब्द भी आए हैं, अर्थात वे शब्द जिनकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जो शब्द एक ही समय में एक से अधिक बार आए हों। जैसे झब्बर झब्बर,
रह, झूम झूम, झर झर झर, कभी कभी। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के पर्यायवाची शब्द देखते हैं। पर्यायवाची शब्द अर्थात एक से अधिक नाम वाले शब्द, जैसे बादल, घटा, जलद, मेघ, आकाश, आसमान, गगन, नभ, पानी, जल, नीर, बारिश, वर्षा, बरसात। तो आप सभी को यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर करने के लिए मेरे साथ चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।